Hello everyone, myself Ms. Mrinali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's lecture, I am going to deliver lecture on Foundation. Topic number is 2.3. Now the course outcome. Propose suitable type of foundation for building structure. Program outcome is that PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. PO1 is a basic knowledge. You have to improve your basic knowledge about foundation. PO2 is a discipline knowledge. PO3 experiment and practices. PO4 engineering tool, which are the tools and equipment used for a foundation. PO8 individual and teamwork. PO9 the communication, and last PO10 is a lifelong learning. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to propose the suitable type of foundation for the given structure with justification. First of all, in last video lecture, we learn about excavation for foundation, then foundation, types of foundation, that is shallow foundation, deep foundation. Excavation can be done timbering, strutting, excavation for embankment, tools and equipment used for excavation. First of all, we discuss about foundation, the lowest part of the structure below ground level, which provide a base for the superstructure and transmit the load of superstructure to subsoil safely, is known as foundation. You all are know about that what is mean by foundation, because we learn already about the foundation. फाउंडेशन क्या है? ये लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है जो कि ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है, बेस फॉर दी सुपर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिट द लोड, और पूरा जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो फाउंडेशन कैरी करता है, मीन्स फाउंडेशन बियर करता है, एंड आफ्टर दैट ट्रांसमिट द लोड, सुपर स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे? सब सॉइल पर सेफली, इज नोन एज फाउंडेशन. पर्पस, फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स. टू गिव सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर. फाउंडेशन क्या करता है? सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को. सेकेंड इज दैट टू ट्रांसफर लोड सेफली फ्रॉम स्ट्रक्चर अबाउ टू अंडरलाइंग सॉइल. सिंपल है कि फाउंडेशन क्या करेगा? लोड को, मीन्स पूरे स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे? सॉइल पे, अंडरलाइंग सॉइल पर. टू प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, और प्रिवेंट करता है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर का, किसी भी बिल्डिंग का. टू प्रिवेंट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग ऑफ द स्ट्रक्चर. फाउंडेशन के वजह से स्लाइडिंग नहीं होगा किसी भी स्ट्रक्चर का, और कोई भी स्ट्रक्चर ओवरटर्निंग नहीं होगा. To prevent damage due to expansive subsoil. अब डैमेज भी ये प्रिवेंट करता है. Now the type of foundation. First, shallow foundation. In the shallow foundation, wall, isolated, combined, cantilever, inverted arch, ग्रीलेज, राफ्ट, मैट, स्टेप फुटिंग, ये जितने भी फाउंडेशन हैं ये शैलो फाउंडेशन के अंडर आएंगे. नेक्स्ट इज
डीप फाउंडेशन, पाइल, वेल कैसेंस। डीप फाउंडेशन में पाइल और वेल कैसेंस फाउंडेशन आता है। नाउ नेक्स्ट इज शैलो फाउंडेशन। Foundation is considered shallow if its depth is less. फाउंडेशन को कंसिडर कर सकते हैं कि वो शैलो है अगर उसकी डेप्थ लेस है तभी, और इक्वल टू दी विड्थ, और विड्थ के इक्वल भी होता है। वॉल फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग। इन wall footing, the footing used to support load bearing structure are wall footing, strip footing, spread footing for walls. सबसे पहले वॉल फुटिंग कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, तो सिंपल वे में यहाँ पे बताया गया है कि वॉल फुटिंग का यूज़ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादातर किया जाता है, जो कि शैलो फाउंडेशन के अंदर आता है वॉल फुटिंग। द वॉल्स ट्रांसफर द लोड, देन उसके बाद वॉल फुटिंग में क्या होगा, वॉल जो है ट्रांसफ़र करते हैं लोड को फुटिंग डायरेक्टली, वॉल का जितना भी लोड है वो ट्रांसफ़र करेंगे फुटिंग में। दिस फुटिंग्स आर यूजुअली लिमिटेड टू शैलो। अब ये जो फुटिंग है, जो वॉल फुटिंग है, जनरली शैलो डेप्थ का रहता है, मीन्स उसकी डेप्थ जो है वो बहुत लेस रहती है। लोड्स आर ऑल्सो लेस, और उसमें आने वाला लोड भी बहुत ज़्यादा लेस रहेगा। यू हैव टू सी द इमेज ऑफ shallow foundation. This is the shallow foundation. Depth is shallow. इसकी डेप्थ जो है वो शैलो है, और इसके बाद ये फाउंडेशन के बाद यहाँ पे वॉल्स क्रिएट करेंगे, मीन्स वॉल्स कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और इसी को बोलते हैं वॉल फुटिंग। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड फुटिंग। अब हम देखेंगे कि ये आइसोलेटेड फुटिंग क्या है। आइसोलेटेड फुटिंग आर प्रोवाइडेड टू एवरी कॉलम सेपरेटली। सिंपल वे में आइसोलेटेड फुटिंग को प्रोवाइड किया जाता है हर एक कॉलम में, जो कि सेपरेटली प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ लोड इज़ थ्रू स्प्रेड ऑफ फुटिंग ओवर अ एरिया, एंड देन पूरा का पूरा लोड फिर जो है फुटिंग में ट्रांसफ़र किया जाता है, बिकॉज वो इंडिविजुअल है। वेरियस मटेरियल्स आर यूज इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फुटिंग। अब ये आइसोलेटेड फुटिंग में वेरियस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, देन पीसीसी, मैसोनरी एक्सेट्रा, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट एंड मैसोनरी। फुटिंग शेप्स में बी स्क्वायर। आइसोलेटेड फुटिंग में इसका जो शेप है वो स्क्वायर हो सकता है, सेकेंड इज रेक्टेंगुलर, एंड थर्ड वन इज सर्क्यूलर। नाउ दिस सी द इमेज ऑफ isolated footing. This is an isolated footing and provide separately। जो भी ये कॉलम का लोड आने वाला है ये फुटिंग पे आएगा, और वो ट्रांसफ़र होगा फिर इक्वली, एंड देन सबसॉइल जो है वो लोड कैरी करेगा। मीन्स ये फुटिंग जो है ये पूरा लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, सबसॉइल पे। Now next we will discuss about combined footing. What is mean by combined footing? A footing supporting two or more column is termed as combined footing. A footing, अब जब footing हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और अगर वो फुटिंग सपोर्ट कर रही है दो से लेकर और बहुत ज़्यादा कॉलम को, तो उसे कंबाइंड फुटिंग बोल सकते हैं। जैसे कि आइसोलेटेड में सेपरेटली हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, बट इसमें फुटिंग सपोर्टिंग टू और मोर कॉलम इज अ टर्म एज अ कंबाइंड फुटिंग, ऐसा बोला है। समटाइम अ वॉल में ऑल्सो बी सपोर्टेड ऑन द फुटिंग। समटाइम्स, अब क्या होता है कंबाइंड फुटिंग में, समटाइम्स वॉल जो है में ऑल्सो बी सपोर्टेड ऑन दिस फुटिंग, दैट इज़ अ कंपोजिट स्ट्रक्चर में ज़्यादातर यूज़ होगा। द फुटिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन आरसीसी, और ये जनरली जो मटेरियल यूज़ करेंगे इसमें वो भी आरसीसी। सिंपल वे में बताया है कि आरसीसी का मटेरियल यूज़ करते हैं, इज़ अ नथिंग बट रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। यू हैव टू सी द इमेज ऑफ द फुटिंग।
This is a combined footing because there is 2 or more column is over there. This is the actual construction of combined footing. This is 1 column and this is 2 column. 2 or more column is over there, and it is called as combined footing. Now next is inverted arch footing. स्ट्रैप फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग को ही स्ट्रैप फुटिंग बोला जाता है. तो स्ट्रैप फुटिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंबाइंड फुटिंग. अब जो स्ट्रैप फुटिंग है ये स्पेशल टाइप है, बट किसका? कंबाइंड फुटिंग का. 2 इंडिविजुअल फुटिंग आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस. 2 फुटिंग तो रहेंगे बट ग्रेटर डिस्टेंस पे वो अवेलेबल रहेंगे, मीन्स कंस्ट्रक्ट रहेंगे. द फुटिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन आरसीसी सिंपल रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट से ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है. You have to see the image of arch footing. This is a arch footing. This is a arch inverted. This is a piles. This is sand filling. And this is lime concrete. And this is ground level. Raft mat foundation. Raft mat foundation are combined footing laid beneath the entire structure. They are used bearing capacity of soil is low. अब ये जो राफ्ट फुटिंग है ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होगा? जहाँ पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लो होगी और लोड ऑन अ बिल्डिंग इज़ हाई. जहाँ पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी तो लोड होगी बट उस सॉइल पे आने वाला लोड जो है वो वेरी हाई होगा, विच रिक्वायर मोर एरिया स्प्रेड फॉर फुटिंग, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होगी कि वहाँ पर फुटिंग ज़रूरी होगा. राफ्ट फाउंडेशन बिकम इकोनॉमिकल इन सच केसेस. ऐसे केसेस में राफ्ट फाउंडेशन को एक बहुत ही इकोनॉमिकल फुटिंग माना गया है, बिकॉज सिंपल है. जहाँ पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर का लोड कैरी कर सके, वहाँ पर राफ्ट फुटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रोल प्ले करता है. You have to see the image of the raft footing. This is a raft footing. Step 1, step 2 is over there. This is first step and second step. Now we will discuss about grillage foundation. ग्रिलेज फाउंडेशंस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग. अब ये जो ग्रिलेज फाउंडेशन है ये आइसोलेटेड फुटिंग का स्पेशल टाइप है. दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ स्टील और अ टिम्बर. इसको स्टील और टिम्बर से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. ग्रिलेज फाउंडेशंस आर यूज फॉर अ कॉलम्स कैरिंग हैवी लोड. जो ग्रिलेज फाउंडेशन है इसका यूज़ फॉर अ कॉलम कैरिंग अ हैवी लोड, ताकि उसमें हैवी जो कॉलम है वो कैरी कर सके हैवी लोड्स को. एंड पुअर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बट जहाँ पर सॉइल की कैपेसिटी पुअर है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. द डेप्थ इज़ यूजुअली लिमिटेड टू. अब जो ग्रिलेज फाउंडेशन है उसकी डेप्थ बताई गई है यहाँ पे कितनी रहनी चाहिए? 1 to 1.5 मीटर तक के उसकी डेप्थ होनी चाहिए. नाउ दिस इज़ अ ग्रिलेज फाउंडेशन, दिस टाइप ऑफ ग्रिलेज. Iron plate is over there. This is a column. This is a steel beams, grillage and concrete pad. Now next, अब हमने जितना भी पार्ट पिछली स्लाइड्स में पढ़ा वो शैलो फाउंडेशन में आने वाले पूरे के पूरे फाउंडेशन हमने पढ़ा. बट अब हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे कि डीप फाउंडेशन क्या है और डीप फाउंडेशन में कौन सी फुटिंग आती है. तो वो है पाइल और कैसेंस, वेल कैसेंस. फाउंडेशन इज कंसिडर्ड शैलो इफ इट्स डेप्थ इज मोर देन दी विड्थ. अब ये डीप फाउंडेशन किसको बोलेंगे? अगर कोई भी फुटिंग की जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा डीप है तो उसको हम लोग डीप फाउंडेशन बोल सकते हैं, और वो इतना डेप्थ उसकी मोर रहे किसके? विड्थ के. जबकि शैलो फाउंडेशन की डेप्थ कैसी होती है? वो लेस उसकी डेप्थ होगी और इक्वल टू दी विड्थ.
Now we will discuss about pile foundation. पाइल फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन. पाइल फाउंडेशन कैसा है? एक डीप फाउंडेशन है वेयर लोड्स आर टेकन डीप इनटू अ सॉइल. पाइल आर मेड अप ऑफ स्टील, टिम्बर और रेनफोर्स कॉन्क्रीट. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल फाउंडेशन जो है ये डीप फाउंडेशन है जहाँ पर लोड आर टेकन एज डीप इनटू अ सॉइल. पाइल आर मेड अप ऑफ स्टील, टिम्बर से बना हुआ है, रेनफोर्स कॉन्क्रीट से बनाया जाता है. You have to see this image like a pile foundation. It is very deep. Then this is called as a pile foundation. This type of piles are used over there. Next is a well foundation. Is nothing but a caisson also. A caisson is defined as a structure which is sunk through ground or water to exclude water during the process of excavation of foundation and which subsequently become an integral part of the structure. Well foundation, you know well about that. Well foundation is a structure which is sunk into the ground, जो कि ground में डाला जाता है, sunk किया जाता है, water during the process of excavation of the foundation which is subsequently become integral part of the structure. This is the image of the well foundation. This is a well and pier, well cap, top plug, sand filling, cutting edges and bottom plug. Well foundation have been used in India for a centuries. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो वेल फाउंडेशन है ये कई सालों से यूज़ हो रहा है, जो कि द फेमस ताजमहल एट आगरा स्टैंड्स ऑन वेल फाउंडेशन. माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेल फाउंडेशन जो है, जो आगरा बना है वो वेल फाउंडेशन पे ही बना है. So this is very important introductory part for well foundation. Now the summary of this session. First we learned about what is mean by foundation, the type of foundation, purpose, function, requirements of foundation, types of foundation, that is shallow foundation. Under that wall footing is over there, and isolated footing, combined footing, inverted arch footing, grillage foundation, raft, mat foundation. Next one is that deep foundation, which is under a pile foundation, well caissons foundation. Now these are the MSBT question which is asked in examination. That is, first define foundation, second write the purpose of foundation, third explain the wall foundation with neat sketch, explain combined footing with neat sketch, and list the types of foundation, explain pile foundation. In next video lecture we will discuss about the dewatering.